लेट्स गो। चलो फनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लिप टू क्लिप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब 10K कंप्लीट कर दें। रोम रोम भाइयों, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि मकई के दाने पेड़म लगे लगे गूंज जा रहे हैं और पंखा हाथ में ही स्वाहा हो जा रहा है। और जब बिल्ले को भूख लगती है और आमलेट तैयार, और जब बिल्ले ने पैन से हवा किया तो साला पूरा पैन ही जल के स्वाहा हो गया। मुझे अपने घर जाना है। गर्मी के मारे बिल्ला पीछे आता है और अपने सीक्रेट बॉक्स से इम्पोर्टेंट फैन निकालता है। करे भाई करे। लेकिन समय पर उसकी बैटरी डेड हो जाती है। इधर टंकी की टोटी ने नीचे चूहा पानी के मजे ले रहा था, लेकिन साला पनौती बिल्ला आता है और टंकी के सामने अपनी काल जुबान खोल देता है। टंकी का चिरकुट ही निकल जाता है। तभी पीछे से चूहे का मौसा का लड़का आ जाता है, सिस्टम पार देंगे, और अपना टोटके वाला डंडा दिखता है और जिससे तुम तुरंत ही पानी का पता लगा सकते हो। जिसके बदले में बिल्ला अपना इम्पोर्टेंट फैन इसको दे देता है। उस डंडी से पानी ढूंढते हुए कार के इंजन पास आ जाता है। गजब टूबीबाज आदमी। बजूका को देख बनी की फटी पड़ी थी और डर के मारे इतना घबरा जाता है कि इसको पता ही नहीं चलता कि इसकी नैया कब की प्लेटफॉर्म से उतर चुकी है और बनी तैरकर बड़ी वाली नाव में चढ़ जाता है। बजूका देखता है कि नैया की डंडी तो बनी उधर ही छोड़ के आ गया है। तो बजूका तैर के जाता है और डंडी लेके आता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? फिर नाव चला के दोबारा बड़ी जहाज पे पहुँचता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इधर बनी एक बॉक्स में घुस जाता है। तभी तोता बोलता है, पकड़ लिया सालो। अब की बनी रस्सी में छिप जाता है। अरे चुप कर भिखारी। इस बार बनी ड्रम में घुसने वाला था, लेकिन तोता आ जाता है। इसलिए बनी के खाली दिमाग में एक आइडिया आता है खाएगा केला और ये तोता को लॉलीपॉप बोल के बॉम्ब थमा देता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। इस बार बनी नैया की खुफिया गुफा में घुस जाता है अब तू गया बेटा। और बजूका जैसे ही खिड़की खोलता है दूसरी साइड से बनी ने आवाज लगाई, लेकिन बतख ने एक नया वाटर पार्क खोला और खरगोश को धक्का देने के लिए एक बड़ी सी स्लाइड पर ले गया। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ अंदर स्लाइड में फेविकोल चिपका इसके चमत्कार की तैयारी कर ही रहा था। तभी एक मोटा आदमी आया और स्लाइड में कूदकर इसकी का चमत्कार कर दिया। मजा आया। फिर दोनों ने स्लाइड पर सीढ़ियों से जाने लगे। चलो 1 2 3 बोलो। लेकिन तभी खरगोश फिसल कर गिर गया। है। बतख जोश में इतना ऊपर चढ़ गया कि सीढ़ी ही पीछे रह गई। इतनी चाल चलने के बाद भी खरगोश इससे आगे निकलने लगा तो साले ने इसे छाता पकड़ा दिया। देख तू, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। खरगोश तो बच गया, लेकिन खुद बिना पानी वाले स्विमिंग पूल में ठुक गया। खत्म। बतख की मौत के बाद भालू पूल का मालिक बन गया और खरगोश को मैनेजर बना दिया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। शार्को आज जिग के पीछे नहा धो के पड़ गया है, लेकिन तभी जिग शार्को को 3-4 हेडशॉट मार के वहाँ से भगा देता है। मौका देख के जिग पेड़ से एक नारियल चुरा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से शार्को आ जाता है। तभी जिग बगल से बल्ला उठा के शार्को को एक और हेडशॉट मारने वाला था, लेकिन मौके पे शार्को भाग जाता है। इधर जिग ने मसालेदार नारियल बिरयानी बनाया है, लेकिन गलती से बिरयानी में मौसम्बी का जूस मिला दिया। इसलिए ये गुस्से में सारा खाना ही फेंक देता है और गुस्से में अपने सिर खंभे ने पटकने लगता है। दूर पानी में बनी गाजर पेले जा रहा है, लेकिन पानी इसको आइलैंड में पटक देता है। लेकिन यहाँ जिग दोस्ती में गद्दारी कर देता है और बनी को ही पका के खाने की कोशिश करने लगता है। टिकटॉक ये हो। यो जिग से बोलता है कि दम है फिर से आग जला के दिखाओ। अच्छा। जब जिग माचिस लेके पहुँचता है तो बनी गायब और शार्क जिग को वहीं निगल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। चिलगोजा को देख मेजर तुरंत इसको गेटअप पहना कि 13 नंबर का मुर्गी चोर बना देता है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब 13 नंबर वाला चोट कब्र से ही भाग गया था। खतरनाक लोग हैं। तभी घोड़े ने कस के ब्रेक मारी। गुस्से में ये अपने घोड़े के पास गया और उसको 3-4 थप्पड़ मार के चला गया। फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे गाली दूं। इसलिए अब घोड़े को भी खतरनाक गुस्सा आ गया। इधर चोर ने देखा कि चिलगोजा घर के अंदर है और ये इसको तुरंत धार दबोचता है। पीछे से जब घोड़े ने देखा तो इसकी सटक गई और इसने नाल ही फेंक के मार दिया।
पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त बदन में। मौका मिलते ही चिलगोजे ने छोड़ के दोनों पैर धर लिए और जेल में ले जाने लगा। लेकिन हयेला चोर तो अपना जूता ही निकाल दिया। क्यों हिला डाला ना। और नूब की तरह पीक की छत पे लेट के कैंपिंग करने लगा। लेकिन पीछे से चिलगोजा ने रश कर दिया। अगली बार मुर्गी चोर पीछे से आया और मुर्गी चोर दूर से स्कोप लगा के खड़ा हो गया। अच्छा। घोड़ा जाके मुर्गी चोर को एक लेग शॉट मार के नोक कर देता है। पिंकू चोरी चोरी चुपके बदल वाले दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करता है। रोम रोम भाइयों। लेकिन मुर्गा पांडे वहीं पर इसको एक हेडशॉट मार देता है और नीचे से खोलता है। लेकिन साला यहाँ भी पीटा जाता है। अब लास्ट दरवाजे पर जाता है, थोड़ा दिमाग लगाता है, हथौड़ा भी रख लेता है कि रास्ता पूरा खाली है। लेकिन जब नीचे से खोला, पांडे सामने ही खड़ा था। अब देख तू। और इसका हथौड़ा लेके इसको ही उल्टा बजा देता है। इस बार लगता है मैटर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया और अब की पिंकू घास की रजैया ओढ़ के आया है। लेकिन पांडे इसकी रजैया ही स्वाहा कर देता है। मुर्गा पांडे ने अपने बचपन में जुगनू की रोशनी से पढ़ाई की थी। अच्छा। और आज अपनी आर्ट वाली साइंस की नॉलेज से एक खतरनाक केमिकल बना रहा है, जिससे इसकी मुर्गियों के अंदर जवानी आ जाएगी और उसके बाद मुर्गी के अंदर कुछ हलचल मचती है, जिससे इसने अचानक एक बड़ा वाला अंडा दे दिया। खाएगा केला। और ये अपने अंडे वाले ग्रेनेड को निशाना लगा के पिंकू पे फायर कर देता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लोमड़ा अभी गलती से गलत जगह हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। एंड अब बड़ा वाला मुर्गा अब इसके साथ छोटा वाला प्रैंक करेगा। अब तू गया बेटा। और ये नकली मुर्गी में पाउडर मिला के लोमड़े को दे देता है। और ये साला बिना कुछ सोचे समझे मुर्गी उठा के निकल लेता है और जल्दी से भाग अपने ठिकाने पे आ जाता है। लेकिन जरा इसके किचन को तो देखो, अंबानी का किचन भी फेल है। और लोमड़ा अपने शाही तंदूर में मुर्गी को डाल देता है और इस बात से अनजान है कि अभी इसका ही तंदूर बन जाएगा। थोड़ी देर बाद ये चेक करने आता है कि चिकन पाल गया या नहीं। मैं गरीब हूँ। उसके बाद इसने दूर से स्कोप लगा के ढेर सारी मुर्गियों को देखा। और लेकिन यार रास्ता ही बंद है। लेकिन हल्के में मत लेना, क्योंकि ये लोमड़ा बहुत चालाक है और साला गड्ढा खोद के अंदर घुस जाता है और 6G की स्पीड से घुसते ही मुर्गियाँ उठा के निकल लेता है। लेकिन शायद इससे भरी मिस्टेक हो गई है और ये वापस मुर्गे को उठा के झोले में भर के गड्ढे में डाल देता है। उसके बाद मुर्गियों की फिरात में दूसरे रास्ते से जाता है और गेट खोलता है। रोम रोम भाइयों। लेकिन इसका बाप वहीं पे खड़ा। इल्ली की खुजली से परेशान कुत्ते ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और इसका जिंदा जबड़ा कूदते कूदते इसकी ही पूंछ धर लिया। निकालने पे उसने इल्ली फंसा हुआ था और बॉब ने इसको पटक के उसका घचर घचर कर दिया। अरे जबड़ा लगाते हुए उसको मत देखो यार, उसको शर्म आ रही है। तभी इल्ली की बॉडी में फिर से जान आ जाती है और ये देखता है कि बॉब पिछवाड़े से कोई लड़की आवाज लगा रही है। क्या लड़का है? इसको देख इल्ली फिर से गुस्सा और बॉब की दोबारा से खुजली यात्रा शुरू हो गई। और ये दौड़ के पांडे की दुकान पे गया और दुनिया भर के सारे तेल साबुन अपने घर पे उठा लाया। सिस्टम पार देंगे। और आते ही ये नहाना शुरू करने जा रहा था, लेकिन शर्मीले को आपने फिर से देख किया यार। तौलिया लपेटने के बाद ये बॉब ने सारे प्रोडक्ट अपने ऊपर डालना शुरू किया, क्योंकि इल्ला भी मजे से मजा ले रहा है ऊपर। 50 महीने का खाना अकेले ठूसने के बाद बतख कंपनी में आता है और अपना चोली उठा के बैठ जाता है और इसका चोला खसक के नीचे चला जाता है और मशीन पे जाके गलती से 1 लाख अंडों का रिकॉर्ड बन जाता है। और इसको भी पहली वाली मुर्गी की तरह सीक्रेट रूम में ले जाया जाता है। सिस्टम पार देंगे। उल्टा ये लोग इस फेक मुर्गी के सारे पंख नोच लेता है, एक कंटेनर में पटक देते हैं, जहाँ पे फेक मुर्गी की मुकाला रियल मुर्गी से होती है, जिसको 1 लाख अंडे देने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड देने वाले थे। समझ रहे हो? मिलते ही बतख, लेकिन साला उतने में ही ऊपर का फाटक खुल जाता है और गाड़ी अचानक से ब्रेक डांस करने लगती है। अब तू गया बेटा। लेकिन मुर्गा को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी उसका पिंग हाई हो रखा है। लेकिन बतख अपनी प्राइवेट कटिंग मशीन से दरवाजा कट करके मुर्गी को अपने साथ भगा ले जाता है। खपाचू अपनी बीवी की गोद में अपने घर पर आता है और आते ही अपने आप को दुनिया का पापा समझने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में इसकी बीवी इसे इसकी औकात दिखा देती है। लेकिन खपाचू के आज अलग ही तेवर हैं। तभी इसकी बीवी इसको एक कंटाप देती है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। और खपाचू को अपनी नानी याद दिला देती है। ये झाड़ू पोछा लगा तो रहा है, लेकिन काम में काम चोरी भी कर रहा है। जैसे ही ये थोड़ा आराम करने लगता है,
वैसे ही इसके जवान बच्चे की आवाज आती है, जिनके अंदर अलग ही जोश जगा हुआ है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अपने ही बच्चों को देख हपाचू की मानो फटी पड़ी। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। खत्म। अपने बच्चों से बाप को पीटते देख मम्मी को बहुत मजा आ रहा था। तभी पीछे से इसका बच्चा आता है हेलो पापा। और अपने बाप को खींचने लगता है। अब घपाचू बोलता है, बड़वा हिला डाला ना। छोटा बच्चा अपने बाप से भी बड़ी मछली पकड़ के लाया है। दरअसल कुछ देर पहले बतख ने पास की तलैया से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ी थी, लेकिन पिच्छू से एक मछली सरक के गिर जाती है। लेकिन बाप बेटे की नजर उस मछली पे नहीं पड़ती है और ये दोनों घर में घुसने पूरा कट्टा पेलने की फिराक में थे। और छोटा बच्चा अंधेर घुसने की कोशिश करता है, जय भोलेनाथ। लेकिन इसका बाप इसको रोक लेता है और दिखता है कि अंदर बतख ने ऐसी मूर्तियां लगा रखी है, इससे साफ पता चल रहा है कि अगर ही दोनों पकड़े गए तो इनके साथ क्या हश्र होगा। अच्छा। लेकिन फिर भी बाप के अंदर जोश आ जाता है और ये किचन में अपना हाथ घुसाने लगता है। टिकटॉक ये हो। उस द्वार में हाथ डाल देता है, एक गर्मा गर्म कोयला उठा लेता है। बाप को फड़फड़ाता देख हीरा बेटे की हंसी ही नहीं रुक रही थी, लेकिन शेर आके इसको तपड़ियां देता है। इसको फिर से जोश आता है और दोबारा अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बतख के मुंह पे बंदूक तान देता है। मुझे माफ कर दो। मुर्गी चोर पीछे से कार 98 का स्कोप लगा के हेडशॉट मारना चाहता था, लेकिन घोड़ा देख लेता है और आके चोर को ही एक लेग शॉट मार देता है और मुर्गी चोर का लेग पट्टियों से टैग हो जाता है। लेकिन अभी भी मुर्गी चोर के मन में चिलगोजे को पकड़ने का ख्वाब है। नाम है इबू हटेला। और इसके जेब से डबल पिस्टल निकाल लेता है और उसकी जगह डबल ग्रेनेड रख देता है। साला इतने में भी मन नहीं भरता तो घोड़ा मुर्गी चोर को एक और लेग शॉट मार देता है। एंड अब इसके पास बड़ा वाला बम है और ये पीछे से आके चिलगोजे के घेर के निच्छू वाली खिड़की से घुस जाता है। लेकिन ये चालक घोड़ा इसके कारनामे फिर से देख लेता है। टिकटॉक ये हो। इधर मुर्गी चोर नीचे से पीछे जाता है और बम फायर करके चिलगोजे के पिछवाड़े के पास रख देता है, लेकिन उधर घोड़ा रास्ता ही ब्लॉक कर देता है और किसी टीवी सीरियल की तरह बम के फटने के पहले ही चिलगोजा को बचा लेता है। इधर मुर्गी चोर मुर्गी चाल से आके बम को फूंक के बुताने की कोशिश करता है, लेकिन इसका ग्रेनेड इसके अपर ही ब्लास्ट हो जाता है और ये एलिमिनेट हो जाता है।